प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गणित में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आव्यूह। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से लगभग 10 से 15 नंबर तक का आपको मिल जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आव्यूह क्या होता है देखिएगा। सबसे पहले आप आव्यूह क्या है कि आव्यूह एक ऐसी संरचना है जिसमें पंक्तियां और स्तंभ एक विशेष प्रकार से कैसे रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। ये संरचना आपकी कहलाती है आव्यूह। आप समझिएगा इसको। देखो, यूं करके ये तो इसका एक सिंबल होता है, मतलब ये आपका एक संकेत होता है। इस तरीके से बड़ा सा ब्रैकेट होता है। इसको किसी भी कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैं इसको ए मान लेता हूँ, ए से हमने आव्यूह ए मान लिया गया। ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, ये वाई है। अब जो ये होते हैं इस तरीके से, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल होती हैं, ये पंक्तियां कहलाती हैं। ये कहलाती हैं आपकी पंक्तियां। ये पहली R1 कहलाएगी, दूसरी R2 कहलाती है, तीसरी R3 कहलाती है, चौथी भी हो सकती है, पांचवी भी हो सकती है। जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, जो क्षैतिज होती हैं, वो आपकी कहलाती हैं पंक्तियां। और इस तरीके से ये आपके कहलाते हैं स्तंभ। पहले वाले को C1 कहा जाता है, इसको C2 कहा जाता है, इसको C3 कहा जाता है। तो समझ के होंगे आप, जो क्षैतिज होता है वो क्या कहलाती हैं, पंक्तियां कहलाती हैं। और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं हमारे पास क्या कहलाते हैं, स्तंभ कहलाते हैं। पंक्तियां ज़्यादा भी हो सकती हैं, स्तंभ भी ज़्यादा हो सकते हैं, पंक्तियां कम भी हो सकती हैं। ठीक, अच्छा, उसके अंदर ये होते हैं जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये इसके अवयव कहलाते हैं। अवयव कहलाएं या फिर तत्व कहलाएं, क्या कहलाते हैं, ये आपके अवयव कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। लेकिन पहले वाले अवयव को क्या कहा जाता है, इसको यूँ समझ जाइएगा। जैसे यूँ लिखा हुआ है कि पहले वाला अवयव ये है, इसको लिखा जाएगा A11। A11 का मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव। ये होता है हमारे पास A12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। ये हमारे पास होता है A13 पहली पंक्ति का तीसरा। फिर इसके बाद हमारा आता है A21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, A22 A23, इसी प्रकार लिखते चले जाते हैं। A31 A32 A33, और इस तरीके से बंद कर दिया जाता है। ये पहला क्या कहलाएगा, ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरीके से आपके अवयव होते हैं। अब आव्यूह का क्रम या कोटि। क्रम या कोटि के लिए क्या होता है, सबसे पहले इसमें इसकी पंक्तियां लिखी जाती हैं, फिर इसके स्तंभ लिखे जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब R इंटू सी का मतलब पंक्ति, कोटि इस तरह लिखी जाती है गुणा स्तंभ करके। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, हमारे पास कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 पंक्तियां हैं, और हमारे पास 3 स्तंभ हैं। तो ये आव्यूह हमारे पास किसका हुआ, 3/3 का हुआ। 3 पंक्तियां 3 स्तंभ। अगर जैसे 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ होते तो 2/3 हो जाता, 2 into 3 हो जाता। तो इस तरीके से आप समझ गए कि अगर किसी आव्यूह की कोटि या क्रम लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, उसकी पंक्तियां लिखी जाती हैं, फिर क्या लिखा जाता है, फिर उसके स्तंभ लिखे जाते हैं। अच्छा, इसके बाद बात आती है आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, अब देखते हैं आव्यूह के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, पहला आव्यूह के प्रकार में पहला आव्यूह हमारे पास आता है पंक्ति आव्यूह। कौन सा आव्यूह आता है, पंक्ति आव्यूह आता है। तो उसके नाम से ही पता चलता है कि मतलब एक ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक पंक्ति होती है, क्या कहलाता है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसा आव्यूह
जिसमें एक पंक्ति होती है, पंक्ति आभ्यूह कहलाता है। अगर आप इसमें देखना चाहें तो आपके पास आप उसको यूँ हो जाएगा, इसमें सिर्फ एक पंक्ति होती है, ABCD पढ़ा सकते हैं। तो पंक्ति क्या रही, इसमें एक पंक्ति होती है, वो कैसा आभ्यूह कहलाता है, वो आपका पंक्ति आभ्यूह कहलाता है। इसके बाद दूसरे जो आभ्यूह होता है उसका नाम आता है स्तंभ आभ्यूह। तो स्तंभ आभ्यूह समझिएगा, स्तंभ आभ्यूह इसके भी नाम से पता चलता है कि स्तंभ आभ्यूह क्या होता है। एक ऐसा आभ्यूह जिसमें सिर्फ एक स्तंभ होता है, क्या कहलाता है आपका, स्तंभ आभ्यूह कहलाता है। तो देखिएगा एक ऐसा आभ्यूह स्तंभ आभ्यूह कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक स्तंभ होता है, जिसे हम यहाँ बना के देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ABC। इसमें सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ एक स्तंभ है, तो ऐसा आभ्यूह आपका क्या कहलाएगा, स्तंभ आभ्यूह कहलाता है। इसके बाद अगला जो आभ्यूह का प्रकार है वो हमारे पास है वर्ग आभ्यूह। आभ्यूह की परिभाषा होती है कि एक ऐसा आभ्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है, क्या कहलाता है, वर्ग आभ्यूह कहलाता है। तो रहेगा हमारे पास एक ऐसा आभ्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। वर्ग आभ्यूह कहलाता है। तो क्या परिभाषा रही कि एक ऐसा आभ्यूह जिसके स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है, वर्ग आभ्यूह कहलाता है। तो अब देखिएगा वर्ग आभ्यूह के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ए है, वर्ग आभ्यूह हमने यूँ लिख दिया, ABCDEFGHI। जी हमारे पास क्या है, वर्ग आभ्यूह है, क्योंकि इसमें कितने स्तंभ हैं, इसमें 1 2 3 स्तंभ हैं, और पंक्तियां कितनी हमारे पास, 1 2 3। तो इसमें स्तंभों की संख्या किसके बराबर है, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो ऐसा आभ्यूह आपका क्या कहलाएगा, ऐसा आभ्यूह आपका कहलाएगा वर्ग आभ्यूह। उसके बाद बात आती है शून्यातिरिक्त आभ्यूह। ऐसा आभ्यूह
जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है शून्य रिक्त अवयव कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल में हमारे पास तो ऐसा अवयव हमारे पास क्या कहलाएगा, शून्य या रिक्त अवयव कहलाता है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास अगला आदेश अवयव। आदेश अवयव की परिभाषा होती है एक ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव को छोड़कर शेष अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। हमारे पास क्या कहलाता है, आदेश अवयव कहलाता है। एक ऐसा जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर होते हैं तथा शेष अवयव शून्य होते हैं, आदेश अवयव कहलाता है। आदेश अवयव कहलाता है। तो आप देख लीजिएगा, जैसे हम आप ए मान लेते हैं, इसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव कैसा होता है, समान। जो मुख्य विकर्ण होता है आपका यूं कर कीजिए, जैसे ये लिखा हुआ है, मैं क्लियर कर दूं पहले। जैसे कोई अवयव है उसमें जो ये वाला होता है, ये आपका विकर्ण क्या कहलाता है, ये विकर्ण आपका कहलाता है मुख्य विकर्ण। तो इसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव कैसा होता है, समान होता है। और शेष अवयव कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास के है, 0 हो गया, 0 0 के 0 और 0 0 के। तो ये इसके देखिएगा, जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव कैसा है, समान है। तो ऐसा अवयव आपका कौन सा कहलाएगा, ऐसा अवयव आपका कहलाएगा आदेश अवयव। इसके बाद बात आती है इकाई अवयव। ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का इसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव इकाई होता है, मतलब एक होता है। ऐसा होता है, इकाई होता है। और शेष अवयव कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। प्रत्येक अवयव इकाई होता है। और शेष अवयव शून्य होते हैं, इकाई अवयव कहलाता है। इकाई अवयव कहलाता है। देखिएगा इसका फिगर क्या होगा, इकाई अवयव फिगर क्या मतलब इंस्ट्रक्शन इसकी। तो इकाई अवयव के लिए हमारे पास
मुख्य विकर्ण इकाई होता है, शेष अवयव कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। तो ये हमारे पास कहलाएगा हमारे पास इकाई आव्यूह। तो ये रहे आपके पास आव्यूहों के प्रकार। अब हम बात करें कि आव्यूहों के योगफल की और आव्यूहों के अंतर की। बात करते हैं आव्यूहों के योग की। देखो, आव्यूहों के योग में क्या होता है कि नहीं, दो आव्यूहों का योग तभी संभव है जब दोनों आव्यूह एक ही क्रम के हों। किसके हों? एक ही क्रम के हों। तो आप समझिएगा, जैसे मान लेता हूँ हमारे पास एक 2/2 का आव्यूह ये है, ए बी सी डी। दूसरा आव्यूह हमारे पास बी है, जो हमारे पास है 1 2 3 4। अगर हम इनका योगफल ज्ञात करना चाहते हैं तो योगफल के लिए हम इसको यूँ लिखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास ए बी सी डी, और प्लस हमारे पास यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसमें क्या होगा बेटा, इधर देखो प्रत्येक अवयव का उसी अवयव के संगत अवयव के साथ जोड़ा जाता है। जैसे ये a11 हमारे पास ये है और इधर a11 हमारे पास ये है, तो इसको यहाँ पे कितना लिख दिया जाएगा, a प्लस 1 लिख दिया जाएगा। अब ये a12 ये है और a12 इसमें ये है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास b प्लस 3 हो जाएगा। a21 c है, a21 2 है, कितना हो जाएगा हमारे पास c प्लस 2 हो जाएगा। इधर हमारे पास a22 d है, इधर कितना 4 है, तो हमारे पास कितना हो गया d प्लस 4। तो ये रहा आपके पास आव्यूहों का योगफल। इसी प्रकार बात आती है आव्यूहों के अंतर की। तो अंतर में भी यही होता है कि किन्हीं दो आव्यूहों का अंतर तभी संभव है जब दोनों आव्यूह एक ही क्रम के हों। चलो अब देखते हैं आव्यूहों का अंतर। जैसे आव्यूह ए है हमारे पास 2/2 का हो सकता है, 3/3 का हो सकता है, 2/3 का होता है, मतलब किसी भी क्रम का हो सकता है। लेकिन दोनों की क्रम कैसे होना चाहिए, दोनों की क्रम समान होने चाहिए। हमारे पास मान लिया हमने, हमारे पास ये लिखा हुआ है का, और जो बी आव्यूह हमारे पास है वो ए बी सी डी। अगर इसका अंतर निकालना चाहें, a माइनस बी क्या हो जाएगा, का खा घा, यहाँ चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे a b c संगत अवयव घटाए जाते हैं। ये a11 यहाँ पे का है, यहाँ पे a11 कितना a है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा का माइनस a। यहाँ पे कितना है खा, a12 है, यहाँ a12 कितना है b है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस बी। यहाँ पे a21 कितना है गा है, यहाँ कितना है सी है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा गा माइनस सी हो जाएगा। यहाँ a22 घा है, यहाँ कितना है डी है, तो घा माइनस कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। तो यहाँ तक रहा आपके पास आव्यूहों का अंतर। समझ में आ रहा होगा आपके। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको मिलेंगे आव्यूहों के गुणनफल के साथ और आव्यूहों की और अलग संक्रियाओं के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को आज ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें।